12 जनवरी को। अच्छा, एक बेटी ने मेरा, हाँ भैया तो लेक्चरर के दे रखी न इसलिए समझदार है। पूछ भी लो कि दे दौड़ लेकर जाइयो बीट लागे के है बेटा बता। युवा, वाह बे वाह, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। इकलौती है जिन्हें बताया आपने, पता है कौन? युवा दिवस है कल, राष्ट्रीय युवा दिवस। और क्यों, किसके नाम पर है यो? विवेकानंद की जयंती। विवेकानंद हुआ है भारत का एक बहुत इंटेलिजेंट, आईक्यू उसका बहुत ज्यादा था। एक बार किताब देख ली तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं उसने, ऐसा गजब का आदमी था। और जिसने धर्म सम्मेलन में गुलाम भारत का होते हुए सबके दिमाग पलट दिए थे, सारे धर्मा के पहुंचे हुए थे शिकागो में। और वो अपने ऊंचे कपड़े पहने हुए, लाल कपड़े पहने, अपने तो सन्यासी। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था। बाबा कई बार मुरलियों में जिक्र करे है ना, कल परसों भी कराया था कि रामकृष्ण के अंदर से एक लाइट निकल के विवेकानंद के अंदर प्रवेश कर गई, ऐसा था ना जिक्र। तो विवेकानंद का, गांधी का कई बार जिक्र करे बाबा। तो ये बहुत विशेष थे। चाहे तो ये कुछ भी पद ले सके थे, लेकिन इन्होंने चुना यू आध्यात्म। आध्यात्म माने आत्मा परमात्मा का मार्ग, जिसके द्वारा सबका कल्याण हो, यू चुना रास्ता उसने, और सब चीज ठुकरा दी। बहुत गरीबी भी रही, जबकि जन्म साहूकार, उसके पिताजी वकील थे अच्छे। तो बाकी इसके बारे में कुछ जरूरी हुआ तो दीदी सुनाओगे, उसने ज्यादा बेरा है, मैं तो भूल भाली। बाकी एक विचार मेरा आया, भाई विवेकानंद ही क्यों चुना? अब चुनाव करने वाले कौन थे? इससे इंटेलिजेंट भी बहुत हुए हैं भारत में। आपने सुना होगा कि कोई क्लास मैंने करवाई भी थी, आदि शंकराचार्य, सुना होगा? उतना तो कोई भी ना कर सका। छोटा बच्चा कोई साधन नहीं, पिता गुजरे गया था, माँ थी अकेली, और छोटा बच्चा ही निकल पड़ा था। नदी वाली घटना में मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, वह जाने नहीं देती उसकी माँ। कई खागा तू छुट्टी देगी मन सन्यास की तो छोड़ देगा। तो माँ थी सोची जी तो जागा रहो कीते, बाबा बन के रहो चाहे में बन के रहो, रवा तो गा। बस एक का वादा लिया था, मैं मरूं जब आ जाइए मेरे दौरा, अंतिम समय। और जब टेलीफोन थोड़ी थे, संचार के कोई साधन नहीं थे, लेकिन टेलीपैथी थी, उसको पता था। वो इतना गजब का आदमी था तो यूं भी, क्योंकि जब शिकागो में सम्मेलन था और उसमें मशहूर हो गया, जगह जगह निमंत्रण आई गई, हमारा भी सुनाओ, हमारा भी सुनाओ, भारत का धर्म के है। तो एक जगह बुला रखा था, एक आदमी आया और नतमस्तक हो गया। अकमन जो सपने में दिखा करे वो मेरे गुरु हुआ, नाट गया ना। आजकल के गुरु किसी नाटक को नहीं, आ जा भाई बन चेला, नाट गया। अक मैं तेरा गुरु को नहीं, तेरा गुरु आवेगा। देखो उसने भविष्य का पता,
अब तेरा गुरु आवेगा, इतने साल के बाद आवेगा, और उसकी पहचान के है, और वो तुमने चांदी का गिलास देगा गिफ्ट में। ये 50 साल पहले बता दी विवेकानंद ने। और उस वह बनी, उसका गुरु कौन था बोला? योगानंद। योगानंद था, उसका शक्ल में ऐसी थी और वो भूल भाल गया था। लेकिन जब योगानंद भारत आया और अपने शिष्या खातिर किमे गिफ्ट लेके गया, तो उस खातिर चांदी का गिलास लेके गया। और उड़ा जब सबने बांटन लाग रहा था, जब उसने चांदी का गिलास दिया, के बनी होगी उस आदमी में? सोचो। किसी हालत हुई होगी उसकी। तो वो भावुकता में कई देर तो स्तब्ध रही गया। जब याद आई वो उसने ठीक कहा था। तो इतना गजब का था। हम ज्यादातर IQ न जाना है, इंटेलिजेंट कोशेंट न जाना, लेकिन इससे ऊपर भी है, स्पिरिचुअल कोशेंट भी हो, इमोशनल कोशेंट भी हो है, लेकिन सबसे ऊपर ये स्पिरिचुअल कोशेंट हो है। ये तो आप में से कोई पढ़ रहा होगा वो ही समझेगा। यानी जिसना आत्मा के संबंध में ज्ञान हो वो समझे। तो विवेकानंद के भाषण का, प्रवचन का जबरदस्त असर होता था। क्यों? जिसका स्पिरिचुअल कोशेंट होगा हाई, वो केवल प्रतिभाशाली नहीं होगा, वो प्रभावशाली होगा। अब ये बात धीरे धीरे आजकल मेरे जो क्लास है थोड़ी ही हाई लेवल की होती जावे। शायद बाबा सब के मकुआ के न छुट्टी देवेगा, क्या करेगा, वो तो उसकी मर्जी। तो प्रतिभाशाली होना अलग बात है, वो नंबर गणे ले सके है, लेकिन प्रभावशाली होना अलग बात है। किसी के सीधे साधे साधारण शब्दों का ऐसा असर पड़े, आदमी के भीतर दिल में लग जाए, असर कर, वो है असली प्रभावशाली। तो वैसा ही विवेकानंद भी था। लेकिन मैं जिस का जिक्र करूं हूं वो तो मच बेटर आदि शंकराचार्य। छोटा सा बालक ने कितनी जल्दी जल्दी उसने 15 साल की उम्र तक तो उसने सारे भाष्य, वेद और उपनिषद ये सारे पढ़ गिरे। संस्कृत में थे जो, व्याकरण भी पढ़ी होगी, उनको समझना आसान नहीं। और वो काम करके भारत के चारों कोना में उसने पीठ स्थापित कर दी। पैदल चाल्या कर दे। तो चुनाव कैसे किया होगा, युवा क्या, ये मुझे पता नहीं। बाकी अगर मन में चुनना हो तो इसका नंबर को नहीं आवे। अब सवाल एक और है भाई, युवा किसने कहा?